बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पालक गोश्त। तो इसमें मैंने डाला है तकरीबन 1 कप ऑयल। ठीक है। छोटी मीडियम साइज़ के एक प्याज डालेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमें ब्राउन होने देंगे। रेड होता है फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने बना के रखा होता है, लहसुन अदरक टमाटर और हरी मिर्च है। अगर आप चाहते हैं कि हम आप बताएं कि ये लहसुन अदरक का पेस्ट हम बना के इसको कैसे फ्रीज़ करते हैं और फिर बाद में कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका बनाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि हम झटपट से अपना काम कर लेते हैं, जल्दी से अपना काम करते हैं। तो पहले हम क्योंकि बच्चों के साथ बच्चे जब छोटे होते हैं और ख़ास तौर पे स्कूल गोइंग होते हैं तो फिर उनको जल्दी से हर चीज़ टाइम पे चाहिए होती है, तो इसलिए मैं ये पेस्ट बना के रखती हूँ। अब हम इसमें लहसुन अदरक टमाटर हरी मिर्चों का पेस्ट ये देखें बना के इसको फ्रीज़ किया होता है। फिर जब हमें इस्तेमाल करना होता है तो कुछ देर पहले हम इसे निकाल लेते हैं। ठीक है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन डालेंगे, इसको अच्छे से फ्राई हम चिकन को पहले करेंगे, फिर बाद में हम इसमें मसाले डालेंगे। अच्छे से भून गया। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस और हम इस पालक का हम कौरमा तैयार कर रहे हैं। जैसे पालक का कौरमा तैयार होगा, हमने पालक को उबाल के उससे ग्राइंड करके रखा हुआ है, बल्कि पका के रखा हुआ है उससे अच्छे से, ताकि हमारी जल्दी से पालक गोश्त तैयार हो। और हम इसको डालेंगे और उसको अच्छी तरह से भून के दम लगाएंगे। ये 2 तेज़ पत्ते, 1 चम्मच भर के हम डालेंगे। फिर हम डालेंगे धनिया जीरा 1 चम्मच भर के, धनिया जीरा का चम्मच हम डालेंगे, हल्दी का ½ चम्मच। ठीक है। देखें हमारा कौरमा ये देखिए अब हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। ठीक है। देखिए इसने घी छोड़ दिया अब अपना। अब हम इसमें डालेंगे पालक हमारी उबल चुकी हुई है। हमने इसको उबाल लिया, इसको धोया, इसको काटा, इसको धोया, फिर हमने इसको उबाला, फिर इसको ग्राइंड किया। थोड़ा सा 1 गिलास पानी और 1 गिलास दूध डाल के हमने इसको दोबारा से पकाया। ठीक है। अब हम इसको ऐड करेंगे अपने कौरमे में, फिर इसको दोबारा से पकाएंगे, तो फिर ये रेडी है। रेडी। ओके, पालक हमने डाल दी है। ये देखें पालक हमारी अच्छे से होगी हुई है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना। अभी हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। इनके अंदर सारा गोश्त का जायका और सारे मसालों का जायका इसके अंदर सारा अच्छे से इन्हेंस हो जाए। तो इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे, फिर इसको दम पे लगाएंगे। जैसे ये अभी तो इसने घी छोड़ा हुआ ना, लेकिन ये घी ख़त्म हो जाएगी जब इसे पकेगा। फिर अच्छे से जब ये पक जाएगी, इसका पानी जब ऑयल वापस ऊपर आ जाएगा, थोड़ा ऑयल अगर कम लगा तो हम और भी डाल देंगे। ये इतना उछल रही है तो हम अब इसके ऊपर लिड दे देंगे ताकि किचन को गंदा ना करे। फुट। ना लाइट है, ना गैस है, ना पानी है। ये हर घर का सीन बन चुका है। तो अभी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं कैंडल लाइट स्टडी, कैंडल लाइट टी पार्टी एंड कैंडल लाइट नाइट। मीन्स के आपको मैं सिर्फ ये रिकमेंड करूँगी कि अपने इस अगर आपकी लाइट चले गई है तो ये कोई बात नहीं, लाइट आपने परेशान नहीं होना। ठीक है ना, आपने बस इसको इंजॉयमेंट करना है। फ़िलहाल ये मेरी बहन बैठी कॉफ़ी पी रही है एंड मैं चाय, और मेरी बहन भी चाय पी रही है और मेरी मामा भी चाय पी रही है। मैं आपको दिखा नहीं सकती। तो अभी बस हम इसको इंजॉय कर रहे हैं और साथ में टी पार्टी कर रहे हैं। अगर आप लोग भी अपने बहन भाइयों के साथ अपने इस अंधेरे को उजाला करें। देखिए जी काफ़ी हद तक हमारा रेडी हो चुका है, पानी खुशक हो चुका हुआ है। अगर थोड़ा बहुत पानी रहेगा भी तो वो कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि बिरयानी के साथ या यखनी पुलाव के साथ ये वैसे भी थोड़ा सा पतला लूज ही चलेगा, क्योंकि फिर वो ज़्यादा ही वो सख्त हो जाता है तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे घर की मलाई और दही की मलाई। ठीक है। दूध की और दही दोनों की मलाई। घर में जो हम दूध गर्म करते हैं, हम मलाई उतारते हैं और उसकी हम जो घर में अगर दही जमाते हैं, हम तो घर में ही दही जमाते हैं, तो उसकी मलाई, दोनों की मलाई मैंने उतारी और 20 मिनट में डालूंगी। ठीक है। इस स्टेज पे हम डालेंगे ताकि इसका जायका अगर पहले डालते गोश्त में डालते तो फिर वो ठीक है।
अब हम इसको थोड़ा सा, अब इसके ऊपर से हम घी डालेंगे और घी डाल के हम इसको दम पे लगा देंगे। चलिए अब हम पालक को लगाने लगे हैं तड़का, जो हमने ऊपर से डालना है थोड़ा सा ऑयल में, क्योंकि ऊपर ऑयल आएगा तो अच्छी लगेगा ना हमारी पालक गोश्त। चलें जी, अब इस ऑयल में हमने डाली पीसी लाल मिर्च, टेबलस्पून काली मिर्च, गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला। पक गया। अब हम इसे पालक में डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करने वाले तड़का। जी हमारी पालक गोश्त रेडी है अच्छे तरीके से ना, रौनक आ गई है ना पालक गोश्त के ऊपर तड़के लगने से। तो चलें जी, माशाल्लाह से हमारी पालक कितनी ज़बरदस्त रेडी हो चुकी हुई है। देखिए कितना प्यारा, ऊपर ऑयल भी, सारा पानी भी खुशक हो चुका। यहाँ पे हमारी पालक गोश्त और दही वाले बनके तैयार थे। अगर आपको यखनी पुलाव की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। दिस वर यमी एंड टेस्टी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरी वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करना, पहला काम आप ये क्या करें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अगर आपको और कोई रेसिपीज़ चाहिए तो आप मेरी मम्मा को कमेंट करके बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।